दोस्तों, वक्त का पहिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जैसे पता ही नहीं चलता कि दिन, महीने, साल कब और कैसे गुजर गए। हमारा बचपन, हमारे स्कूल और कॉलेज के दिन जैसे कल की बात हो। दोस्तों, जैसे वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की काम करने का जो अंदाज होता है वो भी काफ़ी हद तक बदल जाता है। और अफसोस की बात यह है कि इस बात की हमें भनक भी नहीं लगती कि हमारी बॉडी हमसे क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। हम लंबे समय तक एक जैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते चले जाते हैं, लेकिन जब अचानक किसी भयंकर बीमारी की चपेट में हम आते हैं, हमारी जब लंबी चौड़ी हेल्थ इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट आती है, तब हमें पता चलता है कि हमने अपनी बैड हैबिट और गलत लाइफस्टाइल की वजह से अपने शरीर को और अपने वाइटल ऑर्गन को कितना नुकसान पहुंचाया है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। मैं एक आयुर्वेद और यूनानी पैथी का एक्सपर्ट हूं और आपको आपके हेल्थ के प्रति जागरूक करना अपना अहम मकसद समझता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी उम्र 50 पार कर चुकी है या करने वाली है, तो क्या क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी डेली डाइट प्लान में क्या क्या नहीं शामिल करना चाहिए, जिससे 50 की उम्र के बाद भी हम हेल्दी और फिट बने रहें, बिल्कुल जवानों की तरह एनर्जी से भरपूर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आफ्टर 50 डाइट प्लान के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी के लिए कभी ख़राब फ्यूल नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है कि इंजन ख़राब हो जाएगा। इंजन ख़राब होगा तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के इंजन यानी लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को भी एक तरीके से सही फ्यूल चाहिए। 50 की उम्र के बाद अगर आप गलत चीज़ें खाते रहते हैं तो आपका शरीर चुपचाप अंदर से बूढ़ा होने लगेगा। साइंस और रिसर्च साफ कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ऑर्गन फिट और एक्टिव रहे तो कुछ चीज़ों को डाइट से पूरी तरीके से हटाना ही होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चीनी। दोस्तों, चीनी यानी कि शुगर हर ऑर्गन का छिपा हुआ एक खतरनाक दुश्मन है। WHO के मुताबिक रोजाना 25 ग्राम से ज़्यादा एडेड शुगर लेने से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा शुगर लीवर में फैट जमा करके फैटी लीवर बनाती है, ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाकर मेमोरी लॉस और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाती है और हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ाती है। 50 के बाद मीठे ड्रिंक्स, पैकेज जूस और मिठाई का सेवन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार तक ही सीमित करना चाहिए और हो सके तो बिल्कुल भी ना लें, तो फिर क्या कहना है। दूसरे नंबर पर आता है नमक। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 50 की उम्र के बाद 1500 mg से ज़्यादा सोडियम रोज लेने से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा दोगुना हो सकता है। ज़्यादा नमक किडनी के फिल्टर पर दबाव डालकर उसे कमज़ोर करता है और डिहाइड्रेशन बढ़ाकर यूरिनरी इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ा देता है। पैकेज स्नैक्स, प्रोसेस फूड, अचार और इंस्टेंट नूडल्स से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा है रेड मीट और प्रोसेस मीट। हार्वर्ड स्टडी बताती है कि 50 प्लस उम्र में रोज़ाना प्रोसेस मीट खाने से हार्ट डिजीज़ और कोलोन कैंसर का खतरा 42% तक बढ़ जाता है। हाई सेचुरेटेड फैट लीवर में फैट जमा करता है और पेट की एसिडिटी बढ़ाता है। साथ ही रेड मीट न्यूरो इन्फ्लामेशंस बढ़ाकर अल्जाइमर का रिस्क भी बढ़ा देता है और हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा रेड मीट नहीं खाना चाहिए और प्रोसेस मीट को तो पूरी तरीके से ही बंद कर देना चाहिए। चौथा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वाइट ब्रेड, मैदा। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक रिफाइंड कार्ब्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाकर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाते हैं। ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स ट्राइग्लिसराइड बढ़ाकर हार्ट डिजीज़ का रिस्क दोगुना कर सकते हैं और लगातार ब्लड शुगर स्पाइक से दिमाग की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। मैदा, सफ़ेद ब्रेड और रिफाइंड पास्ता की जगह मल्टीग्रेन्स या मिलेट्स लेना चाहिए। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है ट्रांस फैट और डीप फ्राइड फूड। WHO की गाइडलाइन कहती है कि ट्रांस फैट हर साल 5 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है, खासकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। ट्रांस फैट खराब कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ाकर और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL घटाकर हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो को कम करके सेक्सुअल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालता है।
बेकरी आइटम्स, पकौड़े और पैकेज फ्राइड स्नैक्स से दूरी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। छठे नंबर पर है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण है और स्मोकिंग ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम करके स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है। अल्कोहल डिहाइड्रेशंस और ब्लड प्रेशर्स बढ़ाकर किडनी को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ये हार्मोन लेवल बिगाड़कर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। 50 की उम्र के बाद अल्कोहल और स्मोकिंग से पूरी तरीके से दूरी बना लेना चाहिए। सातवां और आखिरी है ज़्यादा कैफीन। रिसर्च से पता चला है कि 400 mg से ज़्यादा कैफीन रोज लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद की कमी और यूरिनरी समस्या हो सकती है। नींद की कमी से मेमोरी और कॉग्निटिव पावर घटती है और हाई कैफीन से हार्ट इरेगुलर हो सकता है। 50 के बाद दिन में 2 कप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, 50 की उम्र के बाद असली खेल शुरू होता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपने शरीर को तोहफे में हेल्दी साल दे सकते हैं। इन 7 चीज़ों को डाइट से हटाकर आप अपने लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और बाकी हर आर्गन को सालों तक जवान और फिट रख सकते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी लंबी तभी अच्छी लगती है जब हेल्थ आपका साथ दे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बढ़ती उम्र में भी हेल्दी और फिट रहने के इन तरीकों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।